जय हिंद दोस्तों। आज 15 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न रहा, हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का पहला तेज शतक लगाया है। करंट अफेयर के साथ उसके आसपास के सभी प्रश्न को देखते हुए चलेंगे भी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोफा डिवाइन। सोफा डिवाइन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, सोफा डिवाइन हो जाएगा। ये कहाँ की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, तो न्यूजीलैंड का है। ये कहाँ की है, न्यूजीलैंड का। सबसे तेज ये इन्होंने अपना तेज शतक लगाया था। कितना गेंद में, तो 36 गेंद में शतक लगा दिया था। इससे पहले कौन था, सोफा डिवाइन से पहले कौन थी, तो डिंद्रा डोटिन थी। ये कहाँ की थी, डोटिन कहाँ की है, तो ये वेस्ट इंडीज का है, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है। इसने कितने गेंद में लगाया था शतक, तो 38 गेंदों में इन्होंने शतक लगा दिया था। और यदि पुरुष का जब बात करेगा कि सबसे तेज शतक किसने लगाया T20 में पुरुष में, तो क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, उन्होंने सिर्फ ओनली 29 गेंद में शतक लगा दिया था। 30 गेंद में शतक क्रिस गेल ने लगा दिया था। तो आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न, जिसे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बातें कहता है, हाल ही में महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। तो विश्व कप महिला T20 जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में AUS ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसमें जीता कौन, कराटे 2020 महिला T20 विश्व कप की उप विजेता टीम कौन रहा, तो इसमें जीता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ही जीता, और उप विजेता भारत रहा, इंडिया रहा उप विजेता। उप विजेता कौन रहा, भारत रहा उप विजेता। उसके बाद कहता है, ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दुबई में स्थित है। दुबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। दुबई में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है, दुबई में। उसके बाद कहता है, ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसने जीता, तो ये जो फीमेल में जो है बहुत सारा अवार्ड जो है एलिस पैरी को मिला है। एलिसा पैरी को मिला है। ये कहाँ की खिलाड़ी है एलिसा पैरी, तो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए कितना वित्त आवंटित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 948.19 करोड़ इसके लिए जो है खर्च करने की जो है योजना बनाई गई। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इससे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो ये जो है इस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये कौशल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौशल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद कहेगा कि अभी कौशल मंत्रालय का कौन है मंत्री, तो महेंद्र नाथ पांडे अभी इसका मंत्री है, कौशल मंत्रालय का मंत्री। अगले पेज में देख लेते हैं इसको अच्छा से। महेंद्र नाथ जो है इसका मंत्री कौन है, कौशल का महेंद्र नाथ पांडे जो है कौशल मंत्रालय का मंत्री है, महेंद्र नाथ पांडे है। इसका ट्रेनिंग जो है कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग कितने लोगों को दिया जाएगा, तो लगभग 8 लाख लोग को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, 8 लाख लोगों को। उसके बाद आते हैं कुछ, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये कौशल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये किससे संबंधित है, तो स्किल इंडिया मिशन से संबंधित है। स्किल इंडिया मिशन से संबंधित है, एक मिनट, स्किल इंडिया मिशन से संबंधित है। एक पेज और लेते हैं, स्किल इंडिया मिशन से संबंधित, स्किल इंडिया मिशन इंडिया मिशन से संबंधित है। स्किल इंडिया मिशन से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुआ, बोलेगा शुरुआत तो 2015 में इसकी शुरुआत हुआ। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में हुआ। अब कहेगा इस तरह से, फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें ये जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसका मुख्य फोकस क्या था, तो कोविड-19 जो था उसको रखते हुए इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 948.90 करोड़ रुपये जो है आवंटित किया गया था। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ इसके बारे में कुछ योजना है, जैसे कि जनधन योजना क्या है? तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को लिख लीजिएगा। 2014 को बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुआ। ये जनधन योजना क्या था? तो वित्तीय समाधान की सबसे बड़ी योजना। ये जो वित्तीय समाधान है, वित्तीय जो हमारे देश में चल रहा है, इसकी सबसे बड़ा योजना है पूरे विश्व में। वित्तीय समाधान की सबसे बड़ी योजना पूरे विश्व में है ये जनधन योजना। इसकी शुरुआत कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद आता है मेक इन इंडिया। तो इसकी शुरुआत कब हुआ? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया। उसके बाद ये मेक इन इंडिया किससे और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का भी जो है जयंती था। और दीनदयाल उपाध्याय के रूप में एक जो मनाते हैं उनके जयंती पर अंत्योदय दिवस भी मनाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर अन्योदय दिवस। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुआ? तो इसकी शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुआ। कहाँ से हुआ? तो हरियाणा के पानीपत जिले से हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को हुआ है। कहाँ से शुरुआत हुआ इसकी? तो झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न था और एक है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1 मई 2016 से हुआ। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से। कहाँ से हुआ? तो यूपी के बलिया से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में किस देश, देख लेते हैं एक मिनट। हाल ही में किस मंदिर में मकर बिलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? मकर बिलक्कू उत्सव की शुरुआत किस मंदिर में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबरीमाला मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, सबरीमाला मंदिर केरल में जो है। अब इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं पहले, सबरीमाला मंदिर के बारे में। सबरीमाला मंदिर ये जो है मकर बिलक्कू जो है उत्सव है, ये सबरीमाला मंदिर में मनाया गया। तो ये मंदिर में जो है किस भगवान को है अर्पित? ये मंदिर किस भगवान को अर्पित है, समर्पण है? तो भगवान लॉर्ड अयप्पा भगवान लॉर्ड अयप्पा को बोल रहे हैं। अयप्पा को लिखने में नहीं बन रहा है भाई, तो बोल रहे हैं लॉर्ड अयप्पा को ये जो है सबरीमाला मंदिर समर्पित है। किस पहाड़ी पर है ये? तो पहाड़ी बोलेगा तो पहाड़ी कातामाला चोटी जो है उसी पर स्थित है। कातामाला चोटी पर स्थित है। उसके बाद कातामाला चोटी पर जो ये कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन। क्योंकि उस समय 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पहाड़ी पर एक अलग सा चमक देखा गया था, इसीलिए जो है ये मनाया जाता है। और कितने दिनों तक ये चलता है वहाँ मेला? तो 7 दिन तक ये मेला जो है मकर बिलक्कू जो है उत्सव 7 दिनों तक चलते रहता है। उसके बाद और अगला ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। उड़ीसा के किस स्थान पर? तो उड़ीसा के पुरी स्थान पर जगन्नाथ मंदिर पुरी स्थान पर। बोल रहे हैं लिख लीजिएगा भाई, लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, नहीं बन रहा, तो इसके लिए सॉरी। अगला है बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में है। तो इसको जो है किसने बनवाया? तो ये चोल शासक के द्वारा बनाया गया था। कौन चोल शासक? तो राज प्रथम के द्वारा इसके जो है बनवाया गया। अगला है कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है कहता है किस देश के संविधान के 25वें संशोधन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? अमेरिका। ये संविधान संशोधन 25वें संशोधन में राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग यानी हटाने की चर्चा है। संविधान अमेरिका के किस संशोधन में? 25वें संशोधन में है। संविधान के 25वें संशोधन में है।
अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि अमेरिका आया तो इस पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि व्यक्ति कौन है, तो राष्ट्रपति काबिल नहीं रहेंगे। जैसे कि कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ लिया और चुनाव जीत गया और वो राष्ट्रपति के काबिल नहीं है, तो ये जो इसको जो हटाने के लिए 25वें संशोधन के द्वारा इस पर महाभियोग लगा सकता है। अभी तत्काल में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ट्रंप है, और उन्हीं पर लगाया गया। ट्रंप पर 2 बार महाभियोग प्रस्ताव जो है लाया गया, और ये ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बन गए हैं राष्ट्रपति जो जिस पर 2 बार जो है महाभियोग लगाया गया है राष्ट्रपति पर। ट्रंप है अमेरिका के, और ये महाभियोग पारित होने के लिए कितना बहुमत चाहिए, तो 2/3 बहुमत सीनेट में चाहिए। 2/3 बहुमत, जो कि संभव नहीं है। तो 2/3 बहुमत पारित किया गया। ये सिर्फ जो है हटाने का प्रावधान ये जो है लाया गया है, लेकिन ये पारित नहीं हो सकता, बहुमत पूरा हो नहीं सकता है, क्योंकि कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत सीनेट में चाहिए। यहाँ जिस तरह से सांसद होता है, वहीं अमेरिका में कांग्रेस होता है, और जहाँ यहाँ लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो वहाँ लोकसभा में प्रतिनिधि होता है, वहाँ राज्यसभा में सीनेट होता है। तो सीनेट से ही जो है 2/3 बहुमत इसको चाहिए। उसके बाद कहता है अमेरिका में एक योग विश्वविद्यालय भी है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अमेरिका की किस जगह है, तो लॉस एंजलिस में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसके बारे में कुछ संबंधित प्रश्न और दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। कहता है कमला हैरिस और बाइडेन किस पार्टी से है, तो अमेरिका में 2 पार्टी है, एक रिपब्लिक पार्टी है, और दूसरा जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो कमला हैरिस और बाइडेन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से है। डेमोक्रेटिक लिख लीजिएगा भाई, डेमोक्रेटिक। कॉपी कलम लेकर जरूर बैठें, लिखने की कोशिश हमेशा करें और उसको पढ़ने की। तो कमला हैरिस और बाइडेन किस पार्टी से है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और ये जो है अभी बाइडेन है वहाँ के राष्ट्रपति, वो जो है रिपब्लिक पार्टी से चुनाव लड़ता है, रिपब्लिक पार्टी से चुनाव लड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न, सीनेट में प्रत्येक प्रांत की कितनी सीटें हैं, तो सीनेट में प्रत्येक प्रांत की, जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा आता है, तो वहाँ यहाँ राज्यसभा, तो वहाँ सीनेट, तो प्रत्येक प्रांत में 50 गो वहाँ प्रांत है और 2 गो सीट रहता है। प्रत्येक प्रांत में 2 सीट, तो टोटल कितना सीट, 100 सीट। तो यहाँ कह रहा है सीनेट में प्रत्येक प्रांत की कितनी सीट, तो 2 सीट। प्रत्येक प्रांत की कितनी सीट, तो 2 सीट है। उसके बाद कहता है भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारत में जो संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61, इसके द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति जो है उनको जो है महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। उसके बाद कहता है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो अभी तुरंत बताए हैं। योग विश्वविद्यालय जो है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया है। नेक्स्ट आगे के प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में किसने अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 खिताब जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्याना। ऑप्शन नंबर बी, आर्याना सबालेंका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में अब हम लोग, ये कहाँ की है, ये जो है लिख देते हैं थोड़ा सा, बेलारूस। ये कहाँ की है, बेलारूस की है, बेलारूस की है, ये बेलारूस की है आर्याना सबालेंका। उसके बाद आते हैं यूएई अबू धाबी, इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसके बारे में कुछ अच्छा जानते हैं। यूएई किसकी राजधानी है, अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो यूएई की राजधानी है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। अब इसमें जो है यूएई में आईपीएल का 13वां सीजन हुआ। आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का जो है 13वां संस्करण कहाँ हुआ, 13वां संस्करण हुआ यूएई में। और हाल ही में यूएई ने एक मंगल ग्रह पर के लिए एक मिशन को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था, होप मिशन, HOP। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, होप मिशन की जो है शुरुआत की। और अरब जगत का पहला ये जो है देश बन गया है यूएई, जहां जो है पहला परमाणु रिएक्टर जो है स्थापित किया गया। पहला परमाणु रिएक्टर जो है यूएई में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न आ गया, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो टपकेगा ही एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना है।
कहता है 2020 का है, ये 2020 का है, 2020 का है। कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, हम बोल रहे हैं लिखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना भाई। कहता है ऑस्ट्रेलियन को ओपन जो है ये मेल में किसने जीता, मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। मेल में तो मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच नाम सुने होंगे आप लोग, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और फीमेल में जब कहेगा, फीमेल में किसने जीता है, तो फीमेल में जो है सोफिया केनिन ने जीता है, सोफिया केनिन, इसको याद रखना है, सोफिया केनिन। इसे रिपीट करते रहेंगे, याद हो जाएगा, और 2-3 बार वीडियो देख लेगा तो याद हो ही जाएगा। सोफिया केनिन कहाँ की है, तो ये जो है USA की है, यानी अमेरिका की है। उसके बाद कहता है विडम्बन ओपन, तो विडम्बन ओपन कोविड-19 के चलते अवधि 2020 में हुआ ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये पहला बार हुआ कि विडम्बन ओपन जो है कैंसिल हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद US ओपन में आते हैं, तो US ओपन में मेल जो है कौन जीता है, मेल तो डोमिनिक थियम जो है ऑस्ट्रिया की जो है खिलाड़ी है डोमिनिक थियम, उन्होंने जीता है। और महिला में कहेगा यानी फीमेल में कहेगा US ओपन किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका ने जीता है। जापान की महिला है नाओमी ओसाका, फीमेल में ओसाका। अब मेल में डोमिनिक थियम। उसके बाद कहता है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन मेल में किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता है। और फीमेल में वही कहेगा, तो फीमेल में इगा स्विएटेक ने जीता है। इगा स्विएटेक कहाँ की महिला है, तो ये पोलैंड की महिला है इगा स्विएटेक। और राफेल नडाल कहाँ का है, तो स्पेन का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा भाई, लेकिन पूरा प्रश्न ये जो है उसके इर्द गिर्द का टोटल प्रश्न को लेते हुए चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। कहता है नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी मिशन पिस्टल अस्मी प्रदर्शित किया है। इस पिस्टल की फायर क्षमता कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर जो है लगभग इसकी क्षमता है। अब आते हैं DRDO के बारे में कुछ जान लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं इसके बारे में, DRDO के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ, 1958 को हुआ। उसके बाद इसका ध्येय वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका ध्येय वाक्य DRDO का बलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। अब आते हैं, कहता है पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी, ये जो है ASMI, ये जो है इसका रेंज कितना है, तो इसका रेंज तो है 100 मीटर है रेंज। इसका अर्थ क्या है, इसका जो है अस्मी का अर्थ क्या है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट या हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क होना चाहिए, या प्राइड PRID प्राइड, इसका जो है क्या है, अर्थ है, अस्मी का अर्थ है। उसके बाद जो है ये किस पर आधारित है, रिप्लेस किसकी किया है, किस पिस्टल का रिप्लेस किया अस्मी, तो 9mm पिस्टल का जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। बोल रहे हैं भाई लिखा नहीं रहा है, बोल रहे हैं उसको सुनकर लिख लेना अपना कॉपी में। किस पर रिप्लेस किया है, तो 9mm पिस्टल के रिप्लेस किया है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर और इसके बारे में अगला कुछ देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहता है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों पर किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कितने सदस्यों की समिति को गठित करने का आदेश दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। अब आते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कृषि कानून क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा, तो कृषि कानून का 3 अध्यादेश जो है उसके बारे में हम जान लेते हैं। 3 अध्यादेश पर अभी जो है तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। क्यों, क्योंकि किसान और सरकार के बीच में तनाव जो चल रहा था, संघर्ष जो हो रहा था, इसको जो है समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाया। किसके बीच, किसान और सरकार के बीच तनाव को, संघर्ष को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर एक समिति का गठन किया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितना समिति में होगा, 4 होगा। उनमें से तो एक सदस्य इस्तीफा भी दे दिया है, आगे बात करते हैं। अब 4 सदस्य में कौन कौन था,
तो भूपेंद्र सिंह मान था, भूपेंद्र सिंह मान, नाम लिखते जाना। अशोक गुलाटी, उसके बाद तीसरा था प्रमोद जोशी, उसके बाद चौथा था अनिल धनवत। तो पहला जो भूपेंद्र सिंह था, भूपेंद्र सिंह मानव, ये जो है भूपेंद्र सिंह मान जो है, ये जो है इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने कह दिया कि हम इसका जो है सदस्य नहीं रहेंगे, हम हटने की जो है फैसला, उन्होंने हटने की फैसला कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिनों में रिपोर्ट मांगा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगा है कि 2 महीने में हमको चाहिए रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट अभी और इसमें कुछ जानना है बाबू का, तो इसको भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। कहता है सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कौन था? तो कहता है सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में ये जो था फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक समिति जो है बनाया गया है, अशोक दलबई समिति। इसको लिख देते हैं यहाँ, अशोक बोल रहे हैं, अशोक दलबई समिति लिख लेना भाई, अशोक दलबई समिति, दलबई समिति, अशोक दलबई समिति जो है बनाया गया। किसानों का आय दोगुना कब तक हो जाएगा? लक्ष्य कहाँ तक था? तो 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि किसान का आय जो है दोगुना कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए। उसके बाद कहता है अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अध्यादेश का उल्लेख 2 है, एक राष्ट्रपति के लिए है, तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 के तहत, और उपराष्ट्रपति जो अध्यादेश लाएगा तो अनुच्छेद 213 के तहत, 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल, और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पी, ये जो है 123 के तहत। उसके बाद कहता है भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में वर्तमान में अभी टोटल जो है 25 हाई कोर्ट है। पहला हाई कोर्ट कौन था? तो कलकत्ता हाई कोर्ट था। नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? तो अमरावती हाई कोर्ट है। टोटल हाई कोर्ट कितना है? तो 25 है। इसलिए सब जो है लल्लन टॉप बातें जो है याद रखना भाई, ये टपकेगा ही टपकेगा परीक्षा में। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न का रहा है संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को शुरू किया जाना प्रस्तावित है। बजट सत्र के संबंध में सत्य कथन है। तो इसके बारे में हम कुछ सीख लेते हैं। पहले जानते हैं बजट सत्र। बजट सत्र ये जो है वर्ष का जो है पहला सत्र होता है। वर्ष का पहला सत्र कौन सा सत्र? बजट सत्र होता है। अवधि जो है यानी अवधि की मतलब कि जो आने वाला है ये चरण 2 चरण में होगा। बजट सत्र कितने चरण में? 2 चरण में होगा। फर्स्ट चरण कितना 29 जनवरी से 15 फरवरी तक जो है फर्स्ट चरण होगा, और सेकंड चरण इसी का 8 मार्च से 8 अप्रैल तक, यानी 8 मार्च से 8 अप्रैल, 1 महीना उधर हो जाएगा। 2 चरण में इसका जो है शुरुआत किया जाएगा। अब बजट सत्र, और ये सत्र जो है सत्र का शुरुआत और अंत कौन करता है? सत्रावसान। और सत्र का शुरू कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखना है। और संसद में टोटल कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सबसे बड़ा सत्र कहेगा तो सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है, बजट सत्र होता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। अभी तुरंत बोले हैं कि राष्ट्रपति इसका शुरुआत करता है और इसका अंत भी राष्ट्रपति करता है। यदि बीच में उसको रोकना है तो स्पीकर भले ही उसको रोक लेता है, लोकसभा का स्पीकर। तो ये तो ऑप्शन सही है। अगला कहता है यह सत्र प्रति वर्ष 29 जनवरी से शुरू होते नहीं, अब की बार 29 जनवरी को शुरू हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि 29 जनवरी से जो है शुरू हो, तो ये जो है ये तो गलत हो गया। उसके बाद कहता है लोकसभा अध्यक्ष के आदेश से सत्र का समापन होता है नहीं, क्योंकि सत्र का शुरू और सत्र का जो है समापन दोनों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सभी कथन सत्य है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एगो सिर्फ कथन सत्य है। अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबू का गणतंत्र दिवस 2021 में कौन भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो आपका सही जवाब तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बोरिस जॉनसन बने थे। बोरिस जॉनसन को
अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के चलते आने से मना करते कहा कि हमें जो है अभी ब्रिटेन में जनता की ज़रूरत है, इसलिए हम नहीं आएंगे, और उन्होंने रह गया। अच्छा किया, क्योंकि वहाँ बोरिस जॉनसन अभी ब्रिटेन में कोविड-19 का एक नया प्रक्रमण जो है निकला उत्पन्न हो गया है, इसलिए नहीं आया, वो ठीक किया है। उसके बाद कहता है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये जो है 9 जनवरी को भारत में प्रवासी अतिथि के रूप में आया। एकदम ध्यान रखना, प्रवासी अतिथि के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी आई है। ये जो है गणतंत्र दिवस पर नहीं, तो ये जो है 9 जनवरी को आया है। और ये कहाँ का है, तो सूरीनाम का ये राष्ट्रपति है, सूरीनाम का ये जो है राष्ट्रपति है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं बाबू मेरे, सोना मेरे। कहता है भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू का 15 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष जो है सेना दिवस मनाया जाता है, भारत की आन बान शान इंडियन आर्मी। कहता है सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को 1949 को पहले कमांडर इन चीफ जो है KM करियप्पा को चुना गया। किस बनाया गया, किसके स्थान, कौन सा अंग्रेज के स्थान पर, तो बूचर अंग्रेज के स्थान पर। बूचर अंग्रेज का नाम बोल रहे हैं, बूचर के स्थान पर जो है किसको बनाया गया, पहले कमांडर इन चीफ किसको, पहले कमांडर इन चीफ। एकदम ये भी पूछता है पहला कमांडर इन चीफ कौन थे, तो पहले कमांडर इन चीफ जो था करियप्पा, याद रखना है, KM करियप्पा है से, तो करियप्पा याद रखना, करियप्पा। उसके बाद कहता है पहला फील्ड मार्शल कहेगा तो सेन मानेकशॉ थे, पहला फील्ड मार्शल तो सेन मानेकशॉ थे। अब नेक्स्ट तो प्रश्न खत्म हो गया, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं अगले पेज में। जैसे कि कहेगा कि वर्तमान थल सेना का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान थल सेना तो मनोज मुकुंद है, वर्तमान में जो है आर्मी का अध्यक्ष मनोज मुकुंद है। नौसेना का कहेगा, एक मिनट, नौसेना का, तो नौसेना डे यानी कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस 9 दिसंबर, नौसेना 9 दिसंबर, ऐसे याद रखना, 9 दिसंबर लास्ट में, नौसेना दिवस 9 दिसंबर को। इसका अध्यक्ष कौन है, यानी हेड कौन है, तो कर्मवीर, कर्म करो तो फल की चिंता मत करो, कर्मवीर मेरे शेर। उसके बाद कहता है एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे तो ये जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेड कौन है, तो RK भदौरिया है, याद रखना है, RK भदौरिया है। तो आज का प्रश्न तो ख़त्म हो गया भाई मेरे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो भाई। आज की कार्रवाई यहीं तक।